हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन का जो थर्ड फेज चल रहा था, बेसिकली वो समाप्त हो चुका था 8 मार्च को। इसके बाद 9 मार्च और 10 मार्च यानी कल, जो बीता कल है और आज के डेट में कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस इसके रिगार्डिंग 8 मार्च को ही आ चुका था कि 9 मार्च और 10 मार्च को क्या सारा प्रोसेस करना है वैसे कैंडिडेट के लिए जिनका अलॉटमेंट नहीं आ पाया है। आपको बता दें, अलॉटमेंट बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे अलॉटमेंट होता है वो आपका मार्क्स है। यानी जो पीपीयू में यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एडमिशन हो रहा है वो बेसिकली अलॉटमेंट आ रहा है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना मार्क्स में कुछ बहुत सारी गलतियों को कर दिए थे, जिस गलती के कारण उनका अलॉटमेंट नहीं आया। यानी अलॉटमेंट नहीं आने का एक इंपॉर्टेंट कारण उनका मार्क्स भी होता है, एंड सेकेंड में उनका इंपॉर्टेंट कारण उनका कैटेगरी होता है। यूनिवर्सिटी इसके बारे में, एडमिशन कमेटी मेंबर इसके बारे में सोचते हैं कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट कारण है जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी भी एडमिशन नहीं हो पाया है, जबकि सीट अभी भी वैकेंट है। सीट के बारे में बात की जाए तो अभी सीट आपको 3000 प्लस सीट वैकेंट है। तो क्या सर आपको तमाम प्रोसेस करना है ताकि जो नेक्स्ट यानी फोर्थ अलॉटमेंट लेटर आएगा, यानी कह सकते हैं जो थर्ड लिस्ट के बाद जो फोर्थ लिस्ट आएगा, अभी याद रखिएगा जो इन्फॉर्मेशन अभी जो मैं अभी तक अवेलेबल जो कर पाया हूँ उसके अकॉर्डिंग अभी फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कह सकते हैं एक अलॉटमेंट फिर से आएगा। अभी जो करेक्शन करेंगे उसके बेसिस पे एक अलॉटमेंट आएगा, और इस अलॉटमेंट के बाद फिर एक आएगा नोटिस जिसके अकॉर्डिंग कुछ आपको प्रोसेस करना रहेगा, जिसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समाप्त की जाएगी। ध्यान ये भी रखना है कि डेट अब ज्यादा बच नहीं रहा है, क्योंकि होली का वैकेशन लगभग आपको सब जगह 15 से 16 मार्च के आसपास होली का वैकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी यूनिवर्सिटी के पास 10 है, और ये जो नेक्स्ट अलॉटमेंट है यानी जो तमाम सारा प्रोसेस जो आज तक करने का है, इसके बाद जो नेक्स्ट अलॉटमेंट है वो बेसिकली कल आ जाएगा। तो कल के बाद मात्र 2 दिन का टाइम मिलेगा एडमिशन लेने का। उसके बाद शेष जो सारे सीट बचेंगे उस पर स्पोर्ट एडमिशन की प्रक्रिया को उम्मीद है कि होली से पहले खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि क्लासेस का शेड्यूल आ चुका है। लगभग तमाम सारे क्लासेस होली के बाद सही तरीके से रन करेंगे, और एमबीए का क्लासेस 21 मार्च से चलाने के बारे में एक कवायद भी जारी की जा चुकी है। तो अभी आपको क्या सारा तमाम प्रोसेस करना है सही तरीके से, जिसके बारे में मैंने एक पिछला वीडियोस भी आपको दिया था, लेकिन कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, कई सारे कंफ्यूजन आ रहे थे, जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो को बना करके आपको अपडेट कर दे रहे हैं कि क्या सारा तमाम आपको प्रोसेस अभी सही से करना है ताकि आपका एडमिशन का प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट हो जाए। साथ में ये भी फैसिलिटी आपके लिए चल रहा है कि अगर ये तमाम सारा प्रोसेस करने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट्स होता है या फिर आपको कंफ्यूजन होता है या प्रोसेस करने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो आप सिंपली व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी को ले लीजिए। बाकी सारा जो तमाम प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा हैंडल किया जाएगा। वो सारा तमाम प्रोसेस मैं खुद हैंडल करूंगा ताकि आपका एडमिशन 100% हो जाए। एडमिशन के जो सारे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज है, क्राइटेरियाज को फॉलो करना है, वो किस तरीके से फॉलो करना है, वो सारा अपडेट, वो सारा जो प्रोसीजर है, वो सारा तमाम प्रोसीजर व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी के द्वारा आपको दिया जाता है। व्हाट्सएप का ग्रुप भी बन चुका है, ग्रुप में कई सारे कैंडिडेट भी आ चुके हैं। वो तमाम सारे कैंडिडेट का यूजर आईडी एंड पासवर्ड वगैरह सारा कंटेंट मेरे पास है, जिससे कि उनके जो तमाम सारे प्रोसेस है उसको मेरे द्वारा हैंडल किया जाता है। तो अगर आपको भी सारे तमाम प्रोसेस को हैंडल करवाना रहे ताकि आपका एडमिशन 100% हो सके, एटलीस्ट इस प्रोसेस में ना हो तो स्पोर्ट एडमिशन में सारे प्रोसेस कंप्लीट हो सके ताकि आपका सेशन गैप होने से बच जाए, तो आप व्हाट्सएप के प्रीमियम फैसिलिटी को ले सकते हैं। फैसिलिटी लेने का जो सारा तमाम इन्फॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपको प्रोसेस को अभी कंप्लीट करना है। प्रोसेस कंप्लीट करने के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेशन आ चुका है, उसको देखने के लिए आप अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे आइए। अपडेटेड नोटिस के सेक्शन पे आने के बाद आपको एक नोटिस अवेलेबल होता है, जो कि 8 मार्च को इसके रिगार्डिंग नोटिस आया था। अगर इस नोटिस के बारे में ओपन की जाए, इस नोटिस को ओपन किया जाए तो कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग में। क्या सारा इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझिए। इसमें बेसिकली बताया जा रहा है कि पीजी के रेगुलर या फिर वोकेशनल, आप किसी भी टाइप के कैंडिडेट हो, ध्यान रखिएगा, आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं 21 to 23 वाले सेशन में, और अगर आपका नामांकन किसी भी कारणवश छूट गया है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका नामांकन छूट गया है या फिर किसी फॉल्ट के कारण छूट गया है, ध्यान रखिएगा क्या हुआ है एग्जैक्टली जो देखिए यहाँ पे ये किसके लिए है इंपॉर्टेंट, वो भी समझ लीजिएगा। एग्जैक्टली क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ने जब नंबरिंग जो यानी जो सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स फिलअप करने का था, वो मार्क्स बहुत सारे कैंडिडेट ने हायर मार्क्स फिलअप कर दिए थे, जिसके कारण क्या हुआ कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होना स्टार्ट हुआ तो उनको पिक आउट कर दिया गया कि आपने गलत मार्क्स को फिल किया है, आपने कह सकते हैं कि आपने फ्रॉड किया और फ्रॉड करके आपने अपना अलॉटमेंट पाया। वैसे कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में उनको पिक आउट कर दिया गया। तो वैसे कैंडिडेट भी ध्यान रखेंगे कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो
सारा आपका तमाम गलती हुआ जिसके कारण से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ और आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, तो आपके लिए भी ये चांस है। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट सीओसी वाले, कई सारे कैंडिडेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हमें कॉल आया था, मैसेज आया था कि मार्क्स फिलअप करने के टाइम में थोड़ा सा परसेंटेज वगैरह ज्यादा दे दिए थे, जिसके कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरा हो नहीं पाया और मेरा पेमेंट भी हो गया, मेरा एडमिशन फंस गया। तो वैसे कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये स्टेप छूटता है तो आपको स्पोर्ट एडमिशन में भी चांस नहीं मिलेगा। और वैसे कैंडिडेट जिनका एडमिशन नहीं हुआ, यानी बेसिकली दो टाइप के कैंडिडेट, एक कैंडिडेट वैसा कैंडिडेट जिनका एडमिशन हो चुका है बट किसी फॉल्ट की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, वो भी ध्यान देंगे। और वैसे कैंडिडेट जिनका नामांकन अभी तक किसी कारणवश नहीं हो पाया है, वैसे कैंडिडेट भी ध्यान देंगे। लेकिन ये सारा प्रोसेस वही कैंडिडेट कंप्लीट करेंगे जो कि पंजीकृत होंगे पोर्टल पे, यानी एडमिशन पोर्टल पे, जिनके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा। यूजर आईडी के बारे में बात की जाए तो रेगुलर वाले के लिए 21 टी करके यूजर आईडी होता है, वोकेशनल कोर्स वाले स्टूडेंट्स के पास यूजर आईडी 21 भी करके इनका यूजर आईडी होता है। तो ये सारा तमाम कैंडिडेट ध्यान देंगे। जो कैंडिडेट के बारे में मैंने बताया ध्यान से समझिएगा। वैसे कैंडिडेट को क्या करना है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय में अगर आपका विषयवार अंक में किसी भी प्रकार का त्रुटि हो जाता है, ध्यान रखिएगा, चूंकि जो आपका अलॉटमेंट होता है वो आपका ऑनर्स के मार्क्स पे होता है। बहुत सारे कैंडिडेट ने क्या कर दिया कि ग्रेजुएशन के मार्क्स को भी फिलअप कर दिया ऑनर्स के मार्क्स में भी। तो ध्यान रखिएगा, ऑनर्स के मार्क्स के बेसिस पे आपका अलॉटमेंट होता है। तो विषयवार अंक में किसी भी प्रकार की अगर आपकी गलती हो जाती है या फिर त्रुटि हो गया जिसके कारण से आपका अभी तक नामांकन नहीं हो सका, या फिर नामांकन हो गया तो छूट गया या रद्द कर दिया गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम उसको रिजेक्ट कर दिया, तो वैसे छात्र दिनांक 9/3/2022 से 10/3/2022 यानी आज रात के 12 बजे तक आपको ऑनलाइन आवेदन क्या करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड के जरिए से आपको संशोधित करना है। यानी संशोधित करना यानी जो करेक्शन करना है वो मात्र बेसिकली एक चीज में करेक्शन करना है और वो आपका है मार्क्स पे। आप मार्क्स के बेसिस पे करेक्शन करते हैं और इसके बेसिस पे जो सारा चॉइस होता है वो चॉइस आपके सामने अपीयर हो जाएगा। अब किस तरीके से प्रोसेस को कंप्लीट करना है, प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मैं अभी फिलहाल मैं आपको एडमिशन के पोर्टल पे लेके चलता हूँ। अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे हूँ। मैं अभी सारा प्रोसेस कंप्लीट करूंगा, एक रेगुलर कोर्स के लिए और एक आपका वोकेशनल कोर्स के लिए, दोनों कोर्सेज के लिए मैं कंप्लीट करूंगा। यहाँ से आने के बाद आपको एडमिशन पोर्टल के सेक्शन पे रीडायरेक्ट होना है। एडमिशन पोर्टल के सेक्शन पे जाते हैं तो कुछ आपको सर्वर का इशू भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडमिशन पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है। तो इस पर इसका प्रॉपर आप ध्यान रखिएगा कि ये सारा प्रोसेस को फटाफट कंप्लीट करें, नहीं तो जो एरर का प्रॉब्लम है वो लगातार आपके पास बना हुआ रहेगा। तो एडमिशन का पोर्टल जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको एडमिशन का पोर्टल मिलता है। एडमिशन के पोर्टल पे ध्यान रखिएगा, आपका डैशबोर्ड खुलेगा और डैशबोर्ड में यहाँ आपका दिखाएगा, नेम दिखाएगा, जो भी आपका नेम रहेगा, और आपको क्या करना है कि यहाँ का कंटेंट ठीक करना है जो कि है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स। अगर आपका किसी भी प्रकार का गलती है देन तो, अगर नहीं गलती है तो फिर आप छोड़ सकते हैं या एक बार आप मिला लीजिए, ताकि रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से अपीयर होता है। यहाँ पे ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन इनका देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट हुआ था। ग्रेजुएशन टोटल 1500 मार्क्स का और इनका ऑप्टेन मार्क्स 793 मार्क्स था। इसके बाद सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए, कौन से सब्जेक्ट से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, तो वो आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स था। इकोनॉमिक्स टोटल 800 मार्क्स का हो गया, ऑप्टेन मार्क्स इनका 433 था, वो भी सही है। इसके बाद यहाँ से आपको फिर से ध्यान रखना है, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका चॉइस क्या है, यानी आपने जो डिटेल दिया है इसके बेसिस पे चॉइस आपका अपीयर होगा। तो इकोनॉमिक्स से ऑनर्स था, यहाँ पे अपीयर हो गया एमए इन इकोनॉमिक्स। आपको क्या करना है, एमए इन इकोनॉमिक्स करना है एंड सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं, फाइनली वो आपका पेज सेव हो जाता है और इसके बाद मात्र इसमें जो चेंजिंग हुआ वो आपका मार्क्स में चेंजिंग हुआ है, बाकी सब चीज सेम है। अगर आपको देखना रहे तो व्यू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे कीजिए और व्यू एप्लीकेशन वाले सेक्शन पे करते हैं तो यहाँ का खाली चेंजिंग है, यहाँ पे आपको अपीयर होता है, बाकी सब उसी तरीके से आपको दिखेगा, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजिंग आपको अपीयर नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, यानी जो ग्रेजुएशन का डिटेल है उस ग्रेजुएशन के बेसिस पे आपको ठीक करना है। सो गाइस, आशा करते हैं जो प्रोसेस है इसी तरीके से आपको वोकेशनल के लिए भी कंप्लीट करना है। वोकेशनल में आप लॉगिन होइए, लॉगिन होने के बाद यहाँ जो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स का ऑप्शन मिलेगा इसको आप ठीक कीजिए, यही आपको भी करना है फिलहाल में। इसके बाद जो अलॉटमेंट होगा इसके बेसिस पे एक अलॉटमेंट होगा और इस बेसिस के अलॉटमेंट के बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी। स्पोर्ट एडमिशन में न आपका मार्क्स का वैल्यू रखा जाता है, न कैटेगरी का वैल्यू रखा जाता है। जहां सीट खाली है वहां आपको डायरेक्ट जाकर के एप्लीकेशन सबमिट करना होता है और अपने एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो स्पोर्ट एडमिशन का जो भी सारा सपोर्ट है, जो भी सारा ऑफलाइन नोटिस आएगा या जो भी सारा डॉक्यूमेंटेशन की पूरी प्रक्रिया होगी, वो पूरी प्रक्रिया के रिगार्डिंग फुल सपोर्ट आपको मिलेगा व्हाट्सएप की प्रीमियम फैसिलिटी के द्वारा। बट आपको अपडेट यूट्यूब के जरिए से आपको अपडेट मिलता रहेगा। सो गाइस, वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद ही धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।